नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट सेशन के फोर्थ पार्ट में। और आज के पार्ट में हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लाइंस बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कौन सा रीजन कौन सा है। और हम लोग टेक्स्ट लगाएंगे जिससे हम उसको दिखा पाए कि कौन सा रीजन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग एक नया लेयर लेंगे, रूलर सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे सन सन क्योंकि ये है, बाकी उसकी रेज हमने डिपेक्ट करी है, तो सन के एकदम बॉर्डर में ये रूलर लगाएंगे। और दूसरा हम लोग मून से ले आएंगे और अर्थ में टच कराएंगे। तो आप देखते बस ये ध्यान दीजिएगा कि सन का बॉर्डर टच हो, यहाँ पे मून का बॉर्डर टच हो और यहाँ पे अर्थ में जाके टच हो रहा हो। तो ये लाइंस बनाने के लिए हम वाइट कलर चूज़ कर लेंगे और फिर थोड़ा डैश लाइन बनाएंगे। डैश लाइन कैसे, वही थोड़ा सा बनाइए, लेफ़्ट क्लिक करके फिर छोड़ दीजिए, फिर बनाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर बनाइए, फिर छोड़ दीजिए। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डैश लाइंस बना लेंगे। तो ये हमारी पहली डैश लाइन है, तो मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। और क्या करेंगे, अर्थ में जाके छोड़ देंगे। अर्थ के अंदर भी थोड़ा चले आते हैं तो कोई नहीं दोस्तों, वो हम लोग इरेजर से मिटा देंगे, बस अर्थ तक टच होना चाहिए। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से पकड़ेंगे और इसको थोड़ा ऐसे सेट करेंगे। अब दूसरी तरफ से क्योंकि रेज आ रही है, और फिर हम लोग फिर से वही करेंगे, मून में टच होना चाहिए और उस पॉइंट में टच होना चाहिए। तो सन का बॉर्डर, मून का बॉर्डर और अर्थ में टच होना चाहिए। तो फिर से हम लोग डैश लाइंस बना लेते हैं। आप चाहे तो एक नई लेयर भी ले सकते हैं ताकि अगर एक लाइन में प्रॉब्लम हो तो आपको दूसरी लाइन को मिटाने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही लाइन मिटा पाए या फिर वो लेयर डिलीट कर पाए। पर मैंने एक ही लेयर में बना दिया है। तो अगर आपको लगता है एक लेयर में आप बना सकते हैं तो एक लेयर में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं दूसरी लेयर लेता हूँ दूसरी रेज बनाने के लिए। तो इस बार क्या करेंगे दोस्तों कि पिछली बार हमने एक सीधी लाइन बनाई थी बॉर्डर को देखते हुए, अब हम लोग इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। अब हम लोग डायगनली लाइन बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सूरज की उसी पॉइंट से इस तरफ को आ रही है, चंद्रमा के इस तरफ को रेज आएंगी इस बार। तो अपना लाइन सेट कर सकते हैं थोड़ा उसके हिसाब से। एंड देन जब आपका रूलर सेट हो जाए तब आप फिर से डैश लाइंस बना लेंगे। तो ऐसे बनाते जाइए और फिर से अर्थ में जैसे ही टच होता है छोड़ दीजिए। फिर नीचे से भी यही प्रक्रिया फिर से करेंगे हम लोग, पर इस बार उल्टी साइड को। इस बार हम लोग ऐसे में करेंगे। फिर जब आपका रूलर सेट हो जाए फिर से आप डैश लाइन बनाते जाइए। और जैसे आप अर्थ में आते हैं छोड़ दीजिए। तो रूलर का काम हमारा हो गया है, तो मैं रूलर बंद कर सकता हूँ। तो रूलर बंद कर दिया है। अभी ये थोड़ी वाइट लाइन बहुत ज़्यादा ओपेक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दोनों ही लेयर का ओपेसिटी कम कर दूँगा। तो मैं शायद 40 शायद ठीक रहेगा, तो 40 हम लोग लिख देते हैं। तो दूसरे लेयर में भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपेसिटी में और यहाँ पे 40 लिख देंगे। तो इन लाइंस को भी हम ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप बनाएंगे नया यहाँ से और इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लाइंस। दोनों लेयर सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रुप में डाल देंगे। तो ग्रुप बंद कर दीजिए। फिर डालने के बाद फिर ये वही कि आपका थोड़ा लेयर्स ऑर्गेनाइज रहेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसको करने के बाद सबसे पहले हम लोग कर देंगे सेव के लिए फाइल में जाके सेव दबाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, आप कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एस, तो अगर मैं बाहर आता हूँ और कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये सेव हो गया है। अब हमें दूसरा चीज़ करना है कि हमें टेक्स्ट लगवाना है। तो टेक्स्ट लगाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें। और टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, जो हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था, यहाँ टी में जाके टी में जाएंगे और सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अर्थ।
तो अर्थ लिख देंगे। मुझे ये फ़ॉन्ट सही लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि अपना वर्ड चूज़ करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर एक और बार क्लिक करेंगे और फिर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको अलग अलग फ़ॉन्ट मिलेंगे और कैसे दिखेंगे आपको वो भी दिखते जाएगा। लेकिन मैं पहला वाला ही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, वो मेरे लिए ठीक था। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप नाम भी उसका सेव कर सकते हैं ताकि आप बार बार वो फ़ॉन्ट यूज़ कर पाए। तो सब अब दूसरी बात क्या है कि हमारा बैकग्राउंड डार्क है, तो अगर मैं काला टेक्स्ट रखूँगा तो वो दिखेगा नहीं, तो मैं इसलिए टेक्स्ट को वाइट कलर दे देता हूँ। तो टेक्स्ट को वाइट कलर देने का तो ओके कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ओके दबाएंगे, फिर आपका मूव टूल खुल जाएगा। मूव टूल की मदद से आप टेक्स्ट को हिला सकते हैं। मैं हिला के इसे सबसे पहले अर्थ के ऊपर रख देता हूँ। जहाँ पे आपका जो टेक्स्ट लगेगा आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अर्थ को लगा दिया है और मैं मूव टूल बंद कर देता हूँ। अब क्योंकि हमें मून और सन के लिए भी ऐसे टेक्स्ट चाहिए, और क्योंकि ये प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, तो हमें क्योंकि टेक्स्ट बार बार वेरिएशन नहीं चाहिए हमें इन सिमिलर क्या बोलेंगे आप, इन सिमिलर सब्जेक्ट्स में हमें टेक्स्ट वेरिएशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को डुप्लिकेट कर देंगे। डुप्लिकेट करने के बाद हमें दूसरा टेक्स्ट चाहिए मून के लिए। तो मून के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर आप टेक्स्ट लेयर में एक बार क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ इस वाले टूल में अगर आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा एडिट टेक्स्ट लेयर। तो एक बार आप अगर क्लिक करके छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे हमने अर्थ लिखा था। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मून। अभी लग नहीं रहा है कि कुछ लिखा है क्योंकि हमारा टेक्स्ट का कलर वाइट है और ये भी वाइट है, पर वहाँ पे हमने मून लिखा है। तो अब हम कर दें ओके। फिर हमारे पास मूव टूल आ गया। मूव टूल की मदद से हम लोग इसे भी सेट कर देंगे। तो मूव टूल के साथ मदद से हम लोग सेट कर देते हैं मून के ऊपर, और फिर मूव टूल बंद कर देंगे। फिर से हम लोग टेक्स्ट लेयर को डुप्लिकेट करेंगे और फिर से हम लोग एडिट टेक्स्ट लेयर में जाएंगे। एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है और फिर ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नीचे राइट में मिलेगा एडिट टेक्स्ट लेयर। फिर यहाँ पे जाके हम लिख देंगे सन। अब फिर से हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर वाइट है और यहाँ पे बैकग्राउंड भी वाइट है, पर एक बार अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा देगा सन। फिर ओके कर देंगे। मूव टूल की मदद से हम लोग सन को ले जाके सन के ऊपर रख देंगे, सन की टेक्स्ट को सन के ऊपर रख देंगे, और जब आपको लगता है ठीक है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर मूव टूल बंद कर देंगे। अब हमें टेक्स्ट लिखना है अपने पार्शियल सोलर एक्लिप्स, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड टोटल सोलर एक्लिप्स के लिए। तो अब नया टेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन है तो हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग लिख देते हैं पार्शियल एक्लिप्स। आप चाहे तो सब कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अपना फ़ॉन्ट आपको कोई पसंद आता है कभी तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे एक फ़ॉन्ट अच्छा लगा था कैनरा लाइट, तो मैं इसको चूज़ कर देता हूँ। ये फ़ॉन्ट मुझे सही लगा था, और फिर बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, एंड कलर मैं फिर से कर लेता हूँ वाइट, और फिर ओके दबा देंगे। तो यहाँ से थोड़ा हम स्केल थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि हमें बाकी चीज़ भी लानी है। तो यहाँ पार्शियल सोलर एक्लिप्स आ जाएगा, और फिर हम इसको बंद कर सकते हैं मूव टूल को। फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे टेक्स्ट लेयर को, और फिर से इसको एडिट टेक्स्ट लेयर में जाएंगे लेफ़्ट क्लिक दबा के, और यहाँ पे हम लोग पार्शियल को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। तो फिर से वही चीज़ हमने लिखा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कलर सेम है। फिर टोटल एक्लिप्स लिखने के बाद हम लोग ओके कर देंगे। फिर मूव टूल से हम इसको थोड़ा नीचे ले आ लेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स के, और फिर बंद कर देंगे। फिर से टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, और फिर यहाँ पे जाके हम एडिट टेक्स्ट लेयर में जाएंगे, और फिर हम लिखेंगे अम्ब्रा। अम्ब्रा वो रीजन होता है जो थोड़ा डार्कर रीजन होता है सोलर एक्लिप्स में। फिर अम्ब्रा लिखने के बाद ओके कर देंगे, और मूव टूल से फिर इसे यहाँ पे सेट कर देंगे।
अब हमारा एक रीजन बच गया है जिसे हम एक और बार डुप्लीकेट करेंगे और फिर टेक्स्ट लेयर, एडिट टेक्स्ट लेयर में जाएंगे एंड देन अब हमारा बच गया है रीजन पेनम्ब्रा। तो एक बार सेलेक्ट करके देखिए हमने ठीक लिखा है और फिर ओके। मूव टूल से हम लोग फिर से मूव करके इसे सेट कर दें जहाँ पे हमें करना है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं लेयर्स। तो ऐसे हमने टेक्स्ट लेयर सेट कर दिया है। लेकिन अभी टेक्स्ट लेयर में क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा है, लेयर 1 लेयर 12 1 ऐसे आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग एक बार देख लेंगे कौन सा लेयर कौन सा है। ये अर्थ है तो हम लोग रीनेम करके अर्थ लिख देंगे। ये मून है तो हम लोग रीनेम करके मून लिख देंगे, ताकि हमें आगे जाके दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें एक टेक्स्ट को हटाना है तो हम एक ही टेक्स्ट को हटा पाए। ये सन है तो हम सन लिख देंगे। तो ऐसे आप सब कर सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग को बताने में। एक ही चीज़ आप लोग ऐसे सबका चेंज कर दीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो अब दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि हमने रीजन्स को डिफाइन नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेड नहीं दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हम लोग शेडो डालेंगे अर्थ में। तो अर्थ हमारा है यहाँ पे। तो अर्थ की लेयर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अर्थ में शेडो डालने वाले हैं तो सबसे पहले हम अर्थ को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर से मैजिक वॉन्ड टूल में जाएंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे और यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल, फिर यहाँ पे पूरे अर्थ को सेलेक्ट करेंगे। और क्योंकि ये बीच का पार्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल कलर को सेलेक्ट करता है, तो इसको भी सेलेक्ट करने के लिए आप एक बार शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस का आइकन आएगा और फिर एक बार टैप करेंगे तो पूरा अर्थ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है आप कर दीजिए। फिर हम लोग बंद करेंगे इस ग्रुप को और नया लेयर बनाएंगे और फ्लड फिल टूल यूज़ करता हूँ मैं ब्लैक कलर के साथ और मैं एक बार टैप कर दूँगा। तो हमारा हो गया है, शेडो बन गया है। पर ये देख सकते हैं आप एज थोड़ा सा बाहर अंदर को है, पूरा अच्छे से सेलेक्ट नहीं हुआ था हमारा अर्थ। तो हम लोग क्या करेंगे, मूव टूल यूज़ करेंगे और थोड़ा सा स्केल कर देंगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे जिससे वो अर्थ को ही कवर करे। तो मूव टूल बंद करेंगे, पर अभी हमारा अर्थ दिख ही नहीं रहा है, हमें शेडो की तरह चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ओपेसिटी के बारे में सीखा था, तो हम ये स्लाइडर नीचे करते हैं तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। फिर मूव टूल यूज़ करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं बॉर्डर बहुत डार्क है क्योंकि वो बाहर को जा रहा है अर्थ से। तो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके हम इसे बंद कर देंगे मूव टूल को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से क्या होगा कि हमें आधे पार्ट में अभी शेडो चाहिए और आधे पार्ट में नहीं चाहिए। तो जिस पार्ट में हमें नहीं चाहिए हम उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम लोग डिलीट दबाएंगे। डिलीट की दबा के इतना पार्ट हमारा खाली हो जाएगा, क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है तो आधे पार्ट तो वैसे ही सूरज की रोशनी नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे रात हो रही होती है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रीजन बनाना है। एक हमारा बनेगा दोस्तों पेनम्ब्रा और एक बनेगा हमारा अम्ब्रा। तो उस रीजन को बनाने के लिए हम ये वाला सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन बहुत ही अच्छा सिलेक्शन टूल है। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम मून के भी ऊपर बना लेंगे, मून वाले ग्रुप के ऊपर हम लोग एक नया लेयर लेंगे क्योंकि हमें मून में भी शेडो चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मून को आधा कवर करेंगे क्योंकि आधा मून फिर से हमारा लाइट में नहीं होगा। फिर जो हमने लाइंस बनाए थे उसकी मदद से हम लोग लाइन क्रिएट करेंगे और ये थोड़ा सा कर्व आता है यहाँ पे क्योंकि अर्थ स्फेयर होता है तो यहाँ पे थोड़ा शेडो में भी कर्व आता है। तो आप थोड़ा सा कर्व लेते हुए दूसरे लाइन की एंड तक जाए और फिर यहाँ पे आप एकदम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा एक सिलेक्शन बन जाएगा। तो ये सिलेक्शन बनने के बाद हमने एक नया लेयर ले लिया था पहले ही, तो फ्लड फिल टूल यूज़ करेंगे और ब्लैक कलर पहले ही सिलेक्टेड है तो हम एक बार क्लिक कर देंगे और फिर इसको डी सेलेक्ट कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और ओपेसिटी कम करके हमारा फिर से शेडो वाला इफेक्ट आ जाएगा।
अब ये तो हमारा बन गया है पार्शियल सोलर एक्लिप्स वाला रीजन। अब हमें एक टोटल सोलर एक्लिप्स के लिए भी थोड़ा सा रीजन चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करने के लिए। अगर आप दिखाना चाहें कि टोटल सोलर एक्लिप्स एक जगह होता है, उसको दिखाना चाहे तो आप पेन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा आप ब्लैक रीजन बना सकते हैं। तो हमारे 3 चीज़ बन गए हैं दोस्तों। पेनम्ब्रा बन गया हमारा ये पार्ट, हमारा पार्शियल एक्लिप्स बन गया ये पार्ट, हमारा टोटल एक्लिप्स बन गया ये वाला पार्ट। अब हमारा बस एक पार्ट बचा है जो कि है अम्ब्रा, जो कि डार्केस्ट रीजन होता है। तो हम लोग एक और नया लेयर लेंगे और फिर हम लोग पॉलीलाइन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग पॉलीलाइन का यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले करा था अम्ब्रा वाले रीजन को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे एंड कर देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फ्लड फिल टूल का यूज़ करेंगे और फिर से ब्लैक कलर भर देंगे और फिर डी सेलेक्ट एंड देन थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है तो मूव टूल से हम हिला सकते हैं। अभी ठीक है। अब ओपेसिटी कम कर देंगे। अब ओपेसिटी आप उसका अपने हिसाब से देखिए, इतना रखिए कि पता लगे कि वो अम्ब्रा है, डार्केस्ट रीजन। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट सेशन का 4th पार्ट, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम लोग टेक्स्ट लगा सकते हैं और कैसे हमने शेडो रीजन का इफ़ेक्ट दिया है यहाँ पे ब्लैक लेयर के हिसाब से, और हमने बस उसकी ओपेसिटी कम कर दी। अब हमारे ये शेडो रीजन्स भी बाहर को हैं तो हम लोग इनको भी चाहे तो ग्रुप में डाल सकते हैं। रीनेम करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेडो। शेडो लिखने के बाद तो शेडो लिखने के बाद आप सारे शेडो को सिलेक्ट कीजिए, सारे लेयर जहाँ पे भी आपने शेडो बनाया है, और उन सबको आप इस ग्रुप में डाल दीजिए। फिर आप ग्रुप बंद कर दीजिए। और टेक्स्ट लेयर के साथ भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। आप एक ग्रुप बनाइए और जैसे आप एक ग्रुप बनाएंगे उसको आप रीनेम कर दीजिए टेक्स्ट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ और सारे टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के और फिर इस ग्रुप में डाल देंगे। तो अभी ये गया नहीं, मैंने गलती से उसके ऊपर भेज दिया। तो फिर से सेलेक्ट करेंगे और जैसे ये ग्रुप में आइकन आता है ब्लू तब छोड़ेंगे और ये ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कैसे स्पेस बनाना है, कैसे स्टार बनाना है, कैसे सूरज बनाना है, कैसे पृथ्वी बनानी है, कैसे चंद्रमा बनाना है, कैसे शेडो देना है अपने कि स्पेसिफिक पार्ट्स में, कैसे लाइन बनानी है जो हमने लाइंस दिखाई सन रेज की, कैसे टेक्स्ट लगाना है। तो अगले पार्ट में दोस्तों, जो कि इस सेशन का लास्ट पार्ट है, हम लोग इसमें थोड़ा टचअप देंगे, थोड़ा और इसको एनहेंस करेंगे। हम दिखाएंगे कौन सा रीजन कौन सा है और इसको एक टाइटल देंगे जो कि है सोलर एक्लिप्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। धन्यवाद।